इंशाल्लाह। बॉटम पे ग्रुप Assalamualaikum, hello everyone, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर रियली डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा वीकडेज का, बकरीद के बाद का मॉर्निंग रूटीन दैट्स वेरी डिफिकल्ट। सिंस मॉर्निंग टिल 2 o'clock यू आर वेरी ऑक्यूपाइड बिकॉज आपको सुबह लंच भी प्रिपेयर करना, फिर बच्चे को मेक श्योर दे टुक द ब्रेकफास्ट क्योंकि स्कूल आवर बहुत लॉन्ग आवर होते हैं, वी हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा। सो इस तरह से काफी लंबी रूटीन हो जाती है वीकडेज, बट somehow सब मैनेज हो जाता। सो आई विल शेयर यू माई होल डे रूटीन 5 AM till 4 PM। सो ये मैं इन लोग का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आई मेक श्योर कि मेरी प्रेफरेंस होती है जो उन लोग को पसंद है मैं वो दूँ, एंड that will be good for health and plus that would be heavier lunch because school are काफी लंबे। they go at 6 o'clock in the morning and they came back at 3:45 PM, so बहुत long hour होता है। so मैं एक चीज सैंडविच दे रही हूँ एंड I just give some chicken fry that is roasted because मेरे बच्चे as I told earlier काफी selected होने, मैं वही देती हूँ जो उन्हें पसंद, क्योंकि वैसा टिफिन देने की क्या जरूरत है जब आपके बच्चे लंच वापस लेके आए तो फिर वैसा लंच देने का कोई यूज ही नहीं। क्योंकि आई नो एवरी पेरेंट्स एवरी मदर नो कि अगर मैं लंच में दूंगी वो बच्चे क्या खा पाएंगे क्या नहीं। सो मैं जो उन्हें पसंद है बस वही मैं देती हूँ। मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ कि लंच में दूँ तो वो खा, वो मेरे लिए और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो टिफिन वापस आना रियली वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इससे बेहतर है कि आप वही दो जो बच्चों को पसंद है। सो आई ऑलवेज कीप आस्किंग देम तुम्हें क्या पसंद है, मैं क्या टिफिन दूं, तो वो मुझे बताते हैं कि इफ यू विल गिव दिस, तो मैं उसी अकॉर्डिंग टू उनकी लंच प्रिपेयर करती हूँ। बिकॉज एंड ऑफ द डे खाना होने है, जो चीज़ उन्हें पसंद है वही देना, तो अननेसेसरी वाई वी डू एक्सपेरिमेंट। सो मैं तो ऐसा करती हूँ एंड यही आई थिंक सो दिस वाज माय ओपिनियन। अगर आपको कुछ लगे तो प्लीज कमेंट में कि कैसा देना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया वो नहीं खाते। सो तो ये लंच हो गया, ये लंच फाइनल प्रिपेयर हो गया। मैं ब्रेकफास्ट इन लोग का प्रिपेयर कर रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स दूध ही देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, या तो फिर चोकोस दूध, ये सुबह में लाइट ही लेते हैं। अब फिर हम लोग ये नीचे ड्रॉप करने जा रहे हैं क्योंकि इन लोग की बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, सो टैक्सी आती है तो इसलिए मैं नीचे ड्रॉप करने जाती हूँ ऑन एंड ऑफ, कभी गई कभी नहीं गई। सो नीचे मैं जिस दिन जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एकदम सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू भी अच्छा रहता है, यू फील फ्रेश। और बहुत सारी स्कूल की बस आती है। सो ये देखिए इन लोग की बस आ गई, आई थिंक 6 AM या 6 o'clock अराउंड आ जाती है, अर्ली होता है ना, तो इसलिए फिर मैं आके थोड़ा मॉर्निंग टाइम रहता है तो जो टाइड अप करना ये सारे हॉल को मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। वैसे मैं नाइट पे ही मेक श्योर करती हूँ कि उतना नहीं हो, बट फिर भी थोड़े बहुत जो चीज़ रह जाती है वो मैं सुबह में थोड़ा कर देती हूँ, क्योंकि आप सुबह उठो योर हाउस इज क्लीन, किचन इज रेडी, सो वो एक अच्छी वाली फील और वाइब्स आती है। आई डोंट नो आपको ऐसा लगता है कि नहीं। सो अगर इफ यू फील लाइक दैट सो प्लीज कमेंट मी, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ आई नो मतलब सबको ही अच्छा ही लगता होगा उनके घर नीट एंड क्लीन एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। तो मैं थोड़ा सुबह में ये सब कर देती हूँ जो भी रहता है रेस्ट ऑफ द वर्क, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ये मॉर्निंग टाइम ना बहुत सुकून का टाइम होता है। इस टाइम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर मैं ये सब कुछ करके सारा कुछ वाइंड अप करके थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑफिस आवर थोड़ी लेट है। फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ या जो भी अपना पेंडिंग एक्स्ट्रा वर्क वो मैं उस टाइम पे करती हूँ, या मुझे एडिटिंग करनी हुई वो। ये ना बेस्ट टाइम होता, कुछ भी आप एडिटिंग या कुछ भी करो, जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है तो मैं ये अच्छा लगता। मैं इन लोग के रूम वगैरह भी पूरा अरेंज कर देती हूँ डस्टिंग, क्योंकि अगर अमीरो उठ गई तो वो मुझे नहीं करने देगी, क्योंकि जो मैं करूँगी शी फॉलो मी अराउंड। ये देखिए अब्दुल्ला के ना थोड़ा मिनी उनका टॉयज रहता है उनके बेड, वो जो भी मैं करती हूँ वो मेरे साथ साथ करती रहती। और फिर आप जब बच्चों के रूम में जाते हो तो वो तो थोड़ा थोड़ा हर कुछ रहता है, उनकी बुक्स नहीं रहती, उससे प्रॉपर अरेंज करना, मतलब ये मेरा ऑलमोस्ट समझे डेली हो जाता है। क्योंकि कितना भी बताऊँ अभी इन लोग इस एज पे मतलब इतने कैपेबल नहीं हुए। आई वाज कीप टेलिंग प्लीज अरेंज योर थिंग्स, बट मुझे थोड़ा फाइनल टच देना होता है। ये करते हैं बट उतना नहीं करते
अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फैक्शन, मतलब जैसा मदर को चाहिए वैसा तो नहीं। तो मैं इन लोगों का बेडरूम वगैरह सब अरेंज करके फाइनली फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने जाती हूँ। फिर मैं उठूँगी, फिर मैं या रेस्ट या जो भी करती हूँ, फिर मैं उठती हूँ। फिर हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है, मैं उसी बीच में ना वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ कि मैं जब तक उनका ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करूँ, उन्हें जो भी एक्स्ट्रा स्नैकिंग एंड ऑल देना है, तो उस टाइम पे मेरा इस मीनवाइल मेरे कपड़े सारे वॉश हो जाएं कि मैं इवनिंग टाइम पे, मैं अभी गर्मी बहुत है, यूएई का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो मैं दोपहर में तो बिल्कुल भी बालकनी में नहीं जाती हूँ कपड़े डालने। तो मैं ये ज़्यादातर इवनिंग टाइम पे ही करती हूँ। बस मैं ऑन कर देती हूँ, टाइमर सेट कर देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम मेरे उस टाइम के बीच में जितने देर मुझे काम है तो ये हो जाएगा। साथ ही मॉर्निंग टाइम अच्छा लगता है, मॉर्निंग वाइब से डिफरेंट होती है। ये देखिए सुबह 8 o'clock पे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं बस आती हूँ किचन में, हस्बैंड का जो भी मुझे देना होता है ब्रेकफास्ट एंड इनको जो भी एक्स्ट्रा। अभी समर टाइम है तो आप लोग भी मेक श्योर कि वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। मीन्स अभी आपको वो ऑयली फूड ये सब नहीं, तो मैं ओट्स देती हूँ, लाइट लंच, लाइट ब्रेकफास्ट एंड लाइट जो भी स्नैकिंग देती हूँ, और मैं एक शेक दे देती हूँ वो उसके लिए समर में, मतलब उनको एनर्जेटिक। और अभी बहुत टेम्परेचर हाई, आई थिंक ऑलमोस्ट 50 टचिंग है। सो बस ये उनकी ब्रेकफास्ट है। फिर मैं अमीरू अब जगी तो अमीरू को मैं फ्रेशन अप करके फिर मैं उसे रेडी करूंगी। एंड आफ्टर दैट मुझे अफान अब्दुल्ला के लिए लंच भी प्रिपेयर करना है क्योंकि वो स्कूल से आएंगे, उन्हें फिर भूख लगती है। सो ये दोपहर में मतलब अच्छी खासी काफी, मतलब आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। मुझसे तो नहीं निकलना, मैं तो नहीं निकलती हूँ, मुझे बस इवनिंग टाइम पे ही मैं निकल पाती हूँ। डे टाइम पे बहुत इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए फिर मैंने बस मुझे ना बनाना था इन लोग के लिए चिकन का ग्रेवी आइटम। सो मैं चिकन को बोनलेस, मेरे यहाँ इन लोग ज्यादा बोनलेस प्रेफर करते, तो जनरली मैं ज्यादातर चिकन ही कुक कर दी हूँ, और वो भी बोनलेस, क्योंकि इन लोग को बोनलेस ही पसंद है। जैसा कि मैंने इन लोग के लंच के रिगार्डिंग बताया, मैं वो नहीं देती हूँ, इन लोग खाते ही नहीं है, तो फिर मैं वैसा नहीं करती हूँ। जो पसंद है बस वही बना देती हूँ कि वो पसंद करे। मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि मैं कुछ भी दूँ वो खा ले। अब्दुल्ला तो समहाउ वो ले लेता है, बट अफान नहीं खाता, और फिर वो बच्चे एकदम भूखे रहते, वो कुछ भी नहीं खाते। तो एज अ मदर आपको भी फील होता है क्यों नहीं खा रहा, ठीक है जो खाना लो ये खा लो बेहतर। क्योंकि अफान का थोड़ा है बचपन से, वो बहुत चूजी है खाने में, उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब तो फिर भी चिकन वगैरह खाने लगा, तो ये इन लोग का लंच हो गया। सो ये मेरा, मैंने पूरी और ये चिकन ग्रेवी बनाया था, ये फिर मैंने उन्हें लंच दे दिया। एंड दैट्स अ रैप ऑन आवर डे फ्रॉम 5 AM to 4 PM. Thanks for spending the day with us from morning hustle to afternoon chill. If you enjoyed our routine, don't forget to like, share and subscribe. A5 family, take care, stay blessed. Inshallah, see you in next vlog. Allah Hafiz. Bye bye.